सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टियानो को देखते हैं जो यहाँ पे युकिन को अपने साथ में लेकर जा रहा था। अब हम देखते हैं वहाँ पे यानचेन टियानो की तरफ देखते हुए कहने लगता है, प्लीज़ टियानो अब तो मुझे जाने दो, अब तो तुम यहाँ से निकलने वाले हो। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर टियानो कहने लगता है, तुम यहाँ पे ज़्यादा बकबक मत करो, और अगर तुमने अब यहाँ पे एक भी शब्द बोला तो मैं उसी वक्त तुम्हारी स्पीड को जो यहाँ पे बचा हुआ है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम यहाँ पे मास्टर रियान बुजी को देखते हैं जो कहने लगता है, क्या हमें यहाँ पे टियानो को ऐसे ही यानचेन की स्पीड को ले जाने देना चाहिए, क्या आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर रियान बुजी की बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे युकिन के फादर कहने लगते हैं, तुम चिंता मत करो, ऐसे भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी यानचेन की स्पीड को लेकर। वहीं पे हम टियानो को देखते हैं जो कि यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे इंपीरियल सिटी के डिफेंसिव फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया था, जिसकी वजह से टियानो जा ही नहीं पाता। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे युकिन के फादर टियानो की तरफ देखते हुए कहने लगता है, टियानो तुम ये मत सोचना कि तुम यहाँ पे यानचेन की स्पीड को लेकर इतनी आसानी से इंपीरियल सिटी के डिफेंसिव फॉर्मेशन को पूरी तरह से ब्रेक करके जा पाओगे। अब हम देखते हैं आप युकिन के फादर की बातें सुन के दूसरी तरफ टियानो हंसते हुए कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है क्विंगलिंग फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे रोक पाएगा। अब हम देखते हैं पे टियानो की तरफ देखते हैं मास्टर रियान बुजी कहने लगते हैं, टियानो अगर ऐसा है तो फिर यानचेन को जाने दो। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर रियान बुजी की बातें सुन के दूसरी तरफ टियानो वहाँ पे यानचेन की तरफ देखने लगता है, जिसकी वजह से यानचेन बहुत ज़्यादा डर गया था और वो कहता है, प्लीज़ टियानो मुझे जाने दो। बट हम देखते हैं वहाँ पे टियानो यानचेन की तरफ देखते हुए कहने लगता है, वैसे भी मैं तुम जैसे बेवकूफ़ को मारना नहीं चाहता था, मैंने तुम्हें कितनी बार छोड़ा है तुम्हें पता भी है, पर तुमने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी है, और तुमने यहाँ पे युकिन के साथ में शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे, और अगर इसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पे 10,000 बार भी मारूँ ना फिर भी वो तुम्हारे लिए कमी होगा। चलो फिर भी मैं देखता हूँ कि क्विंगलिंग फॉर्मेशन की डिफेंसिव कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्यों ना इसे तुमसे ही ट्राई किया जाए। इतना कहते हुए हम देखते हैं टियानो उसकी स्पीड को उस फॉर्मेशन की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यानचेन की स्पीड वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। अब ये देखते ही मास्टर रियान बुजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। दूसरी तरफ वहाँ पे नानगोंग डायनेस्टी किंग कहने लगता है, तुम हम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाओगे। वहीं पे दूसरी तरफ यानचेन के ग्रैंडफादर गुस्से में टियानो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, जिसे देख के वहाँ पे युकिन कहने लगती है, टियानो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब उसकी बातें सुनकर टियानो कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, इन्फॉर्मेशन में मैंने पहले कुछ बदलाव कर दिए थे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे टियानो इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे जो भी स्पिरिचुअल बीस्ट था वो भी वहाँ पे टियानो को चारों ओर घूमने लगता है, जिसे देख के दूसरी तरफ नानगोंग डायनेस्टी किंग कहने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, टियानो ने यहाँ पे इंपीरियल सिटी के डिफेंसिव फॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में आखिरकार किया तो किया कैसे। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे टियानो उस डिफेंसिव फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए बहुत सारे क्लीन स्पीड से मतलब कि स्पिरिचुअल बीस्ट इन सबके ऊपर अटैक करवा देता है। अब इसी तरह वहाँ पे नानगोंग डायनेस्टी किंग मतलब कि युकिन का फादर सभी से कहने लगते हैं, जल्दी से यहाँ से निकलो, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल डिफेंसिव फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इवन कि हम भी यहाँ पे मर सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, बट स्पेशल बेस उन सभी के ऊपर अटैक करने लगता है। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पे एक स्पेशल बीस ने तो एक एल्डर के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे बहुत ही मुश्किल से बचता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं युकिन के मदर मतलब कि सिंची के ऊपर भी स्पेशल बेस अटैक कर रहे थे, बट हम देखते हैं वहाँ पे डुआन ने उसे बचा लिया था और वो कहने लगते हैं, मिस आप यहाँ से चलिए। इतना कहते हुए हम देखते हैं डुआन मिस को लेकर यहाँ से जा ही रहा था। दूसरी तरफ हम टियानो को देखते हैं जो कि उन दोनों को देखते हुए कहने लगता है, ये रहे ये दोनों। अब हम देखते हैं पे टियानो एकदम से डुआन के आगे आ गया था। अब टियानो को देख डुआन कहने लगता है, ऐसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे मरने का शौक। इतना कहते डुआन टियानो के ऊपर अटैक कर देता है, बट टियानो ने उसके अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक करते हुए उसे घायल कर देता है। अब हम देखते हैं जिसको देख के डुआन वहाँ पे सिंची से यहाँ से भागने के लिए बोलता है, बट हम देखते हैं टियानो उसके आगे आ गया था, जिसको देख के वो लेडी वहाँ पे टियानो के ऊपर अटैक करती है, बट टियानो उसे बहुत ही आसानी से पीछे ढकेल देता है और वो कहने लगती है, युकिन इस लेडी को मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं टियानो वहाँ पे डुआन के पास में चला गया था और वो कहने लगता है, तुम ही थे ना जिसने कि यहाँ पे मेरे और युकिन की मेमोरी को पूरी तरह से इरेज किया था, और तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हमें सफर करना पड़ा, तो इस अकाउंट को यहाँ पे सेटल करने का वक्त आ गया। अब टियानो की बातें सुनकर दूसरी तरफ डुआन कहने लगता है, मुझे यहाँ पे मरने से डर नहीं लगता, वैसे भी मेरी उम्र हो गई है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर टियानो कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पे मरने से भी ज़्यादा दर्दनाक दे दूंगा। और वैसे भी एक बात मुझे यहाँ पे याद आई है, वांगफू सिक में जितने भी स्पाई थे उन सबको मैंने मार दिया है, और उनमें से एक तो तुम्हारा ब्रदर भी था जो कि था फीसोंग, और यहाँ पे दूसरा तुम्हारा सन जो कि यहाँ पे डेथ से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा घटिया जिंदगी जी रहे हैं, और वो लोग यहाँ पे दिन रात तड़प रहे हैं। अब हम देखते हैं टियानो की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे डुआन कहने लगता है, आखिरकार तुमने मेरे ब्रदर के साथ में क्या किया। अब हम देखते हैं सब कुछ सुन के वहाँ पे टियानो कहने लगता है, अगर तुम कभी वांगफू सेक में आ पाए तो आके खुद ही देख लेना,
इतना कहते हुए हम देखते हैं टियानो वहाँ पे उसे पूरी तरीके से मार देता है और उसकी स्पीड को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम यूकिन को देखते हैं जो कि अपनी नकली मदर के पास में होती है। अब हम देख तो लेडी कहने लगती है, यूकिन तुमने इतने वक्त से मुझे मॉम बुला रही हो, क्या तुम मेरे साथ में ऐसा करोगी? अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे यूकिन कहने लगती है, तुमने मेरे मदर को मारा और तुमने यहाँ पे मेरे ग्रैंड मदर के साथ में और मेरे दोस्तों के साथ में भी बहुत गलत किया, इसके बदले में तो तुम्हें मरना ही होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं यूकिन उसे मार देती है, जिसके बाद टिया ने यूकिन का हाथ को पकड़ते हुए कहने लगता है, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। इसी के साथ हम देखते लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जिसे देख दूसरी तरफ यूकिन के फादर कहने लगते हैं, टियानो मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा। और वहाँ पे सभी से कहने लगते हैं, सभी लोग जल्दी से टियानो को पकड़ो। इसी के साथ हम देखते हैं टियानो को वहाँ पे एम्परल कर चारों तरफ से घेर लेते हैं, बट हम देखते हैं टियानो उन सबको एक ही झटके में मार देता है। इसी के साथ हम देखते हैं टियानो यूकिन को लेकर वहाँ से चला गया था, जिसको देख के वहाँ पे यूकिन को फेक मदद थी ना, उसका फादर कहने लगता है, टियानो ये क्लैन लीडर तुम्हें छोड़ेगा नहीं और मैं वोंगफू स्टेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब उनकी बातें सुनकर वहाँ पे यूकिन के फादर कहने लगते हैं, फादर इन लो हमें यहाँ पे हमारे एंशिएंट टेलीपोर्टेशन का यूज़ करना चाहिए ताकि हम उन लोगों के ऊपर अटैक कर पाए। अब हम देखते हैं वहाँ पे यूकिन के फादर इन लोग कहने लगते हैं, सभी लोग यहाँ पे गैदर करो, हमें यहाँ पे टियानो को मारना है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ पेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका सन कह रहा था, फादर जिसने भी यहाँ पे तोबा होली डायनेस्टी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया है वो फोर्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। और वैसे भी अभी अभी यहाँ पे वांगफू होलीसेक बहुत ज़्यादा बैटल से गुजरा है, जिसकी वजह से वांगफू होलीसेक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया होगा। तो ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है, हम वांगफू होलीसेक के ऊपर अटैक करके उसे कैप्चर कर सकते हैं। उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ फेंग कहने लगता है, वैसे भी यहाँ पे जिन क्लैन और उसका साथ तो दूसरे ने भी दिया था, फिर भी उन लोगों ने यहाँ पे वांगफू होलीसेक तक कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। मतलब कि वांगफू होलीसेक ने बहुत ही आसानी से फाइट को जीत लिया। तो तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पे वांगफू होलीसेक को कैसे जीतेंगे? अब यहाँ पे अपनी फादर की बातें सुनकर उनका सन सोचने लगता है, वैसे भी अब तो यहाँ पे टियानो की स्ट्रेंथ जिस हिसाब से बढ़ रही है उसके हिसाब से टियानो से जीत पाना बहुत ही मुश्किल है और फ्यूचर में यहाँ पे वांगफू स्टेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। अब हम देखते अपनी सन की बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे फेंग कहने लगता है, वैसे भी यहाँ पे टियानो ने मुझे मौका दिया था तो फिर ठीक है हमारी डायनेस्टी यहाँ पे वांगफू स्टेट को ज्वाइन करेगा। अब उनकी बातें सुनकर उनका सन कहने लगता है, बट फादर, अब हम देखते उनके फादर कहने लगता है, मैंने कहा ना हमें यहाँ पे वांगफू स्टेट को ज्वाइन करना है, सबको यहाँ पे गैदर करो। अब हमें यहाँ पे वांगफू स्टेट को ज्वाइन करना है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम टियानो को देखते हैं जो यहाँ पे नांगोंग डायनेस्टी की टेरिटरी से निकलने वाला था, बट हम देखते हैं तभी वहाँ पे यूकिन के फादर अपने जनरल के साथ में नांगोंग डायनेस्टी की टेरिटरी में टेलीपोर्ट होकर आ गया था और वो कहने लगते टियानो तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मेरे नांगोंग डायनेस्टी में आकर जा सकते हो? अब हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ टियानो वहाँ पर कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है बस इतने लोगों से तुम मुझे यहाँ पे रोक पाओगे? अब हम देखते हैं टियानो वहाँ पे यूकिन को लिंगलोंग होली पोगोरा के अंदर चले जाने के लिए कहता है और वो कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वांगफू होलीसेक में सेफली ले जाऊंगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे यूकिन भी अपना ख्याल रखना बोल के लिंगलोंग होली पोगोरा के अंदर चली गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे यूकिन के फादर अपने सभी लोगों से टियानो के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पे सभी लोग टियानो के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसको देख के टियानो भी रेडी हो गया था और वो कहने लगता है, तुम सबको आज मैं एक साथ में हेल में भेजने वाला हूँ, अब तुम्हें यहाँ पे पता चलेगा आखिरकार यहाँ पे इस टियानो की पावर है क्या। सो गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।